जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं विज्ञान के महत्वपूर्ण आने वाले 35 प्रश्न बताने जा रहा हूं और ये जो बच्चों प्रश्न पत्र है ये मॉडल पेपर के रूप में डाइट आगरा द्वारा बनाया गया है और मनोज वासने सर वहाँ के डाइट प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा यह उपलब्ध कराया गया है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और बच्चों जो वीडियो स्टार्ट अब मैं करने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसको स्टार्ट करने के पहले बस बच्चों एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन जो वीडियो होता है उसके नीचे अगर आप देखते हैं जहाँ लिखा रहता है किसका वीडियो है, वहाँ मोर भी लिखा रहता है, उसको क्लिक करते जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन की डिटेल्स खुल जाएगी। तो उसमें बच्चों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग वीडियोस की जो मैंने बनाई हुई है, विज्ञान की अलग, गणित की अलग, सामाजिक विज्ञान की अलग और मानसिक योग्यता की अलग, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें 7000 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बच्चों आप उससे जुड़ते जाइए और आप फ्री में यहाँ सब कुछ बच्चों पाएंगे। और दूसरी बात ये बच्चों की आप किसी भी राज्य के हों, और कई बार मैंने बताया है कि सिलेबस बच्चों सेम है, सैट मैट के ही प्रश्न आपके भी राज्य में, कई राज्यों के मैंने फॉर्म भी दिखाए हुए हैं, बिहार के दिखाए हैं, राजस्थान दिखाए हैं, झारखंड के दिखाए हैं, छत्तीसगढ़ का दिखाया है, कि सब जगह देखिए यही प्रश्न है, यही ऐसी मार्किंग होती है। ठीक है, कट ऑफ भी वैसे ही बनता है। अब देखिए पहला जो सवाल है, किसी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, किस सेल को यहाँ पर पुनः हम लोग चार्ज कर सकते हैं? तो 91 का बच्चों ऑप्शन सी जो है सही है, सीसा संचायक सेल। ठीक है, 91 का सी है। 92 देखें, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है? तो ये सौर सेल करता है, यानी कि सोलर सेल है। बच्चों सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कुछ हार्ड भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 93 का बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, आभासी, सीधा, छोटा। इसके बाद है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो 94 का बच्चों सी सही है, दाब। ठीक है, आपको पता ही है प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसके बाद है 95 है, फलों को पकाने के लिए किस किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो 95 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, एथिलीन। ठीक है, इसके बाद है 96, टीबी रोग तपेदिक होता है। तो ये बच्चों होता है जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया की वजह से, आपको पता है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने बायो के भी जो टॉपिक पढ़ा है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से, वायरस से, सब बताए हुए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बीमारी वाला। ठीक है, थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? थर्माकोल देखिए हर एक पैकिंग में होकर आता है, उसका दूसरा नाम बच्चों स्टायरॉन है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, मतलब जब जो इसरो बना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, तो ये जो भी है इसके जो मेन जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन के आ चुकी है, शायद आपने देख ली होगी। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो जो आग बुझाने वाले होती हैं यंत्र, उसमें बच्चों आपको पता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब आ जाएगा तो ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देता है, ऑक्सीजन की वजह से ही आग फैलती है तेजी से, तो वह उसको कैरियर को ही हटा दिया जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का महत्वपूर्ण रोल है। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? अगर आवेश कहीं फ्लो कर रहा जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक की बच्चों 3 कैटेगरी होती है, ये मैंने समझाया भी हुआ है, वीडियोस आपको खोजने पड़ेंगे। साइंस की प्लेलिस्ट, जो विज्ञान की प्लेलिस्ट है, उसको जाके देखिए, आपकी तैयारी बच्चों 100% हो जाएगी, मैं कंफर्म हूँ, और सवाल उसी में से आएंगे, अलग नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 का इसलिए बच्चों जो उत्तर है पहला, कैंची। ठीक है, इसके बाद है बच्चों ये सवाल, h ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाले m द्रव्यमान की वस्तु में गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो 102 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइएगा कि किसमें सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद है, विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है या धड़कता है? ठीक है, तो कई बच्चे जानते होंगे, 72 बार। ठीक है, इसके बाद है देखिए, ये तो मैंने अभी चैप्टर अलग से ताप वाला पढ़ाया भी है, तो मेरे ख्याल से आपको सब बच्चों को पता होगा। फॉर्मूला भी मैंने दिखाया था कि देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो 105 का बच्चों
ए ऑप्शन सही है। ठीक है, एक सिंपल जो जनरल है उसको याद जरूर रखिएगा, C/5 = F-32/9। इसी से सभी फॉर्मूला आगे पीछे करके आप निकाल सकते हैं। सोने का लैटिन नाम क्या है? तो जो भी बच्चों नामकरण एलिमेंट्स के किए गए हैं लैटिन नाम पे ही किए गए हैं। ठीक है, और ये है बच्चों ऑरम। देखिए सोना को जैसे हम तो गोल्ड लिखते हैं, लेकिन इसका जो सिंबल है वो होता है AU। AU क्यों होता है? क्योंकि ऑरम इसी से ऑरम बना, तो पहले 2 अक्षर इसके लिए लिए गए गोल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसके बाद है 107, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो हमने प्रिज्म की बात की, पिछले वीडियो मैंने प्रकाश को विधिवत पढ़ाया भी है कुछ वीडियोस में, और उसमें बताया था कि आपके जो विग्योर बनता है वो रंग कैसे बनते हैं, कौन सबसे ज़्यादा डिविएट करता है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो 107 का सही उत्तर है बच्चों 7 रंग होते हैं, विग्योर उसका कोड वर्ड है। ठीक है, 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो बच्चों ये कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न है, इस टॉपिक को एक दिन मैं देखता हूँ अलग से पढ़ा दूंगा। तो 1024 बिट होते हैं। ठीक है, तो 1 GB आप बोलते हैं ना, 1 GB डाटा है, 1 GB डाटा में कितना MB डाटा होता है, ज़रा सही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेट तो आप बहुत चलाते हैं भाई, देखें इसकी जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, इसी प्रश्न से रिलेटेड है वो भी बच्चों। चंद्र ग्रहण कब होता है? सिंपल सवाल है। ठीक है, चंद्र ग्रहण बच्चों आपका पूर्णिमा को होता है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, मतलब उसको हम वापस नहीं पाए जा सकते। ठीक है, तो सिंपल आंसर है 110 का आपका बी, पत्थर का कोयला सही है। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ठीक है, तो 101 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ग मीटर। 112 है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो 112 का ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों, 19 नवंबर। लोहे का अयस्क है, तो बच्चों लोहे का अयस्क हेमाटाइट है। बॉक्साइट का बताइए, गैलेना का बताइए, जिप्सम का बताइए, ये किसके किसके अयस्क मतलब किस किस एलिमेंट को निकाला जाता है इनसे। ठीक है, आपका 113 का ऐसे सी उत्तर है। 114 स्कर्वी रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? कक्षा 5 में ही आपने इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होगा। सिंकोना। ठीक है, इसकी छाल से बच्चों बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद 116 आपके सामने, CNG गैस का मुख्य संघटक क्या है? कई बार रिपीट होता है और आता भी है बच्चों। ठीक है, 116 का ए ऑप्शन सही है, मीथेन गैस। किस यंत्र का प्रयोग डॉक्टर द्वारा हृदय की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है? अभी हमने जस्ट देखा 72 बार धड़कता है हमारा हृदय, और ये है बच्चों स्टेथोस्कोप। बैरोमीटर का किस में इस्तेमाल है? स्फिग्मोमैनोमीटर का किस में इस्तेमाल करते हैं? सोनोमीटर का किस में इस्तेमाल करते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन भी बच्चों को अगर आता है, तो एक बच्चों प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर है वाहन चालन हेतु पीछे देखने वाला दर्पण क्या होता है? काफ़ी बार बताया भी है मैंने, आता भी है, उत्तर दर्पण। ठीक है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? आइसोटोप बच्चों आपको पता होता है आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो इसका बच्चों ये आपको बताना चाहूँगा, हाइड्रोजन 3 रूप में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो तीनों रूप में पाया जाता है, इस तीनों को याद कर लीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। ठीक है, फिर इसके बाद है 120, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आप देखते होंगे किसी की नीली आँखें, किसी की काली आँखें, किसी की भूरी आँखें। ठीक है, तो ये बच्चों जो है आइरिस जो हमारा होता है, ठीक है, आगे एक छोटा गोल सा बना रहता है आइरिस। ठीक है, वही जो है आँखों के रंग का निर्धारण करता है। तो 120 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसके बाद है, ये भी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों इसमें, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो जो वर्तमान स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन इसका चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस अवधारणा को बच्चों दिया था हमारे रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 120, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है, चूने में पानी मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, PMSSB के भी काफ़ी वीडियोस हैं बच्चों विज्ञान के, वो क्लास 8th के लिए मैंने बताए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। जिनको एकदम विधिवत चैप्टर समझना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, वो देख सकते हैं, वो भी आपके ही लेवल का है। ये मत सोचिएगा उसमें PMSSB या श्रेष्ठा लिखा है तो आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो भी आपके लिए ही है। क्वेश्चन 123 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्योंकि उसमें मैंने फॉर्मूला केमिकल रिएक्शंस को विधिवत एक्सप्लेन किया है बच्चों।
ठीक है। कोई कार 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे तय करती है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कुछ कितनी होगी? स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों? चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस पर कुछ नहीं करना है। इसमें चाल पूछ रहा है तो भाई 180 कर दीजिए। ठीक है, नीचे 3 को भाग दे दीजिए, कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो आपका 124 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है। तो आसान प्रश्न था। इसमें देखिए परेशानी कब होगी? जब ये मिनट में दे देगा, जब ये मीटर में दे देगा। तो चाल आपकी हमेशा यहाँ बोल देगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तब इसको आपको कन्वर्ट करना होता है। ये सभी वीडियोस मैंने बताए हुए हैं, तो आप साइंस वाली प्लेलिस्ट पीएम एसएसवी की है, अलग से उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का क्या कहलाता है? तो डायरेक्ट डेफिनेशन है बच्चों, ये है बच्चों घनत्व कहलाता है। ठीक है, आज का वीडियो बच्चों ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्नों को मैं हल करा दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।